गंगा सागर, सिर्फ नाम सुन के ही मन में एक अजीब सी आध्यात्मिक लहर उठती है ना। बिल्कुल, एक खिंचाव महसूस होता है। आज हम उसी खिंचाव के पीछे की कहानियों में उतरने वाले हैं। वो कहानियां जिन्होंने इस जगह को सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा का एक पड़ाव बना दिया है। हमारे पास जो जानकारी है वो वैदिक शास्त्रों पर आधारित कुछ दस्तावेजों से ली गई है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर गंगा सागर इतना पूजनीय क्यों है, क्यों हर साल लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। हम राजा सगर की कहानी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये जगह और भी पवित्र होती गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सत्ययुग से। अयोध्या के एक बहुत प्रतापी राजा थे, राजा सगर, भगवान रामचंद्र के पूर्वज। 13वें पूर्वज, अगर मैं सही हूं तो। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। और यहाँ 1 मिनट रुकना जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ मतलब ये कोई मामूली पूजा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी राजा के लिए अपनी सर्वोच्चता साबित करने का सबसे बड़ा जरिया था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो जहां जहां से बिना चुनौती के गुजर जाता, वो पूरा इलाका उस राजा का मान लिया जाता। मतलब 99 यज्ञ पूरे करने का मतलब था कि उनका दबदबा लगभग पूरी पृथ्वी पर था। हाँ, ये शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, राजनीतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो जब राजा सगर अपने 100वीं यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। स्वर्ग में हलचल मच जाती है। बिल्कुल। स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए क्योंकि उन्होंने भी 100 यज्ञ किए थे और उन्हें लगा कि राजा सगर उनकी बराबरी कर लेंगे। अपना सिंहासन खतरे में नजर आया। तो उन्होंने एक चाल चली। हाँ, उन्होंने यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया और उसे छिपाया भी ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता। इंद्र उस घोड़े को लेकर सीधे पाताल लोक पहुंचे और वहां उन्होंने घोड़े को एक आश्रम के पास छोड़ दिया। वो आश्रम था ऋषि कपिल का। और कपिल मुनि कोई साधारण योगी नहीं थे। नहीं, वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और वो उस समय गहरी समाधि में थे, मतलब उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उधर राजा सगर परेशान। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को घोड़ा खोजने भेज दिया। 60,000 बेटे? हाँ, उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, जमीन खोद डाली और आखिरकार पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन्हें वो घोड़ा दिखा, ठीक कपिल मुनि के आश्रम के पास। और बस यहीं उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने मान लिया कि यही ऋषि चोर है। बिना सोचे समझे हजारों राजकुमारों ने मिलके ऋषि का अपमान करना शुरू कर दिया, उनकी समाधि भंग कर दी। तो जब ऋषि की आंखें खुलीं, उनसे जो ऊर्जा निकली उसने पलक झपकते ही उन सभी को राख में बदल दिया। और उनकी आत्माओं का क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष महापुरुष पर लांछन लगाया था, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। वे सीधे नरक लोक चली गईं। जब राजा सगर को ये पता चला, वो तो पूरी तरह टूट गए होंगे। बिल्कुल, वो भागे भागे कपिल मुनि के पास आए, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब तक ऋषि का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने फिर कोई रास्ता बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि अब मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए और उनका जल उस राख को छू ले, तभी तुम्हारे पुत्रों को मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक शुद्ध करने वाली दिव्य शक्ति है, एक ऐसा उपाय जो इंसानी कोशिशों से परे था। और ये कोशिश आसान नहीं थी। राजा सगर नाकाम रहे, उनकी अगली पीढ़ी ने कोशिश की, वो भी नाकाम रही। पीढ़ियों तक तपस्या चलती रही। आखिरकार कई पीढ़ियों के बाद राजा सगर के वंश में जन्म हुआ राजकुमार भगीरथ का। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि देवता भी प्रसन्न हो गए। लेकिन एक और समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से उतरती तो धरती फट जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव मान गए। उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा के पूरे वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर वहां से एक सौम्य धारा पृथ्वी पर उतारी। और कहते हैं कि भगीरथ शंख बजाते हुए आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे उस स्थान तक पहुंची जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। और जैसे ही उस पवित्र जल ने राख को छुआ, सभी आत्माओं को तुरंत मोक्ष मिल गया। उसी दिन से वो स्थान जहां गंगा सागर से मिलती है, गंगा सागर कहलाया। तो इस तरह गंगा सागर मोक्ष का प्रतीक बन गया। लेकिन इस जगह का महत्व सिर्फ इस एक कहानी तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऋषि कपिल, भगवान विष्णु के वो अवतार, आज भी गंगा सागर में निवास करते हैं। आज भी? हाँ, आज भी। और यही विश्वास तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। गंगा सागर का जो गहरा आध्यात्मिक महत्व है, वो किसी एक कहानी से नहीं बल्कि कई शक्तिशाली कथाओं की परतों से बना है। इसमें एक राजा की महत्वाकांक्षा है,
एक ऋषि का श्राप और करुणा है, एक वंश की पीढ़ियों की तपस्या है। और स्वर्ग से एक नदी का धरती पर उतरने की एक अविश्वसनीय गाथा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पाप और उद्धार की कहानी है, ये शुद्धिकरण की शक्ति की कहानी है, और सबसे जरूरी ये एक स्थान पर निरंतर दिव्य उपस्थिति की कहानी है